क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब निषाद बालक अपने गुरु के लिए अपना दाहिना अंगूठा क्यों काट देता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। महाभारत की इस अनसुनी कथा में छुपा है समर्पण का सबसे बड़ा सबक। हस्तिनापुर के पास घने जंगलों में एक छोटा सा निषाद गांव था। वहां रहता था एक नौजवान लड़का एकलव्य। उसके पिता हिरण्यधनु निषाद राज थे। जंगल उनके लिए घर था, शिकार उनका काम। लेकिन एकलव्य का मन हमेशा धनुष बाण की तरफ खिंचता था। एक दिन वह राजकुमारों के गुरुकुल से गुजर रहा था। वहां गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को अस्त्र विद्या सिखा रहे थे। अर्जुन का तीर चलाने का अंदाज देखकर एकलव्य के मन में आग लग गई। वह भी वैसा योद्धा बनना चाहता था। उसने हिम्मत जुटाई और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कहा, गुरुदेव, मुझे भी धनुर्विद्या सिखाइए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। द्रोणाचार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, बेटा, तुम निषाद हो। मैं राजकुमारों को सिखाता हूं, तुम्हें नहीं सिखा सकता। एकलव्य का दिल टूट गया, लेकिन उसकी आंखों में जिद नहीं मरी। वह जंगल लौट आया। वहां उसने मिट्टी से गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई। रोज सुबह शाम उस मूर्ति के सामने खड़ा होकर अभ्यास करता। गुरुदेव, आप यही हैं, मैं आपसे ही सीख रहा हूं, वह मूर्ति से कहता। दिन रात बिना खाए पिए, बिना थके एकलव्य अभ्यास करता रहा। उसके तीर अब पेड़ की पत्तियों को भी चीर देते, हवा में उड़ते पक्षी को भी निशाना लगा लेते। जंगल के जानवर भी उसके तीर से डरने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार खेलने जंगल आए। अर्जुन का कुत्ता भौंकते हुए आगे बढ़ा। एकलव्य ने तुरंत तीर चलाया। एक ही तीर में कुत्ते के मुंह के चारों तरफ तीर घुस गए, लेकिन कुत्ता जिंदा था। कुत्ता चीखता हुआ राजकुमारों के पास लौटा। अर्जुन हैरान था, इतना सटीक निशाना, यह कौन है? वे लोग आगे बढ़े तो सामने एकलव्य मिला। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? किससे सीखा है यह विद्या? एकलव्य ने गर्व से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूं। अर्जुन ने गुरु को बुलाया। द्रोणाचार्य जब वहां पहुंचे तो देखा उनकी मिट्टी की मूर्ति और एकलव्य का कमाल। गुरु स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य ने सोचा, अगर यह लड़का आगे बढ़ा तो अर्जुन का मुकाबला कौन करेगा? कौरवों की सेना और मजबूत हो जाएगी। उन्होंने एकलव्य से कहा, बेटा, अगर तुम सच में मेरा शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य ने झुककर कहा, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। द्रोणाचार्य की आंखें सख्त हो गईं। उन्होंने कहा, तो अपना दाहिना अंगूठा मुझे दे दो। पूरी जंगल सन्नाटे में डूब गई। राजकुमारों के मुंह से सिसकारी निकल गई। अर्जुन भी चुप था। एकलव्य एक पल भी नहीं रुका। उसने तलवार निकाली, बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना अंगूठा काट दिया और खून से सने हाथ से गुरु के चरणों में रख दिया। गुरुदेव, यह आपका गुरु दक्षिणा। अब मैं कभी धनुष नहीं चला पाऊंगा, लेकिन आपकी आज्ञा पूरी हो गई। द्रोणाचार्य की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एकलव्य को गले लगाया और बोले, बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि गुरु भक्ति धनुष से भी बड़ी होती है। तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। एकलव्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से मैंने जो सीखा वो कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन के बाद एकलव्य जंगल का रक्षक बन गया। बिना अंगूठे के भी वह योद्धा बना रहा, लेकिन अब वह सिर्फ अपने गांव की रक्षा करता था। कहानी का अंतिम सबक, दोस्तों, एकलव्य की यह कहानी सिखाती है कि सच्ची सफलता मेहनत और समर्पण में है। गुरु भक्ति के आगे कोई मूल्य नहीं। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, सच्चा शिष्य कभी पीछे नहीं हटता। आज के समय में भी अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। ओम गुरुवे नमः। जय महाभारत।